था। अगर उस घी का भंडारा बनता तो सैकड़ों लोग उसे पाते। किसी के हाथ पे फुंसी निकलती तो किसी के पैर पर, किसी किसी को तो पता भी ना लगता और उस रोगी का सारा कष्ट यूं ही कट जाता। किंतु लालच में आकर तुमने उस सारे घी का स्वयं ही लगातार सेवन करा, जिस कारण उस रोगी का सारा कष्ट तुम पर आ गया। स्वामी जी, मुझे ठीक कर दीजिए। मैं इस रोग के साथ अपना जीवन नहीं गुजार सकता। ठीक है, प्रयास करते हैं। तुम एक काम करो, जितना घी तुमने चुराया उसका 10 गुना की दान करो। 10 गुना? हाँ, 10 गुना। किंतु याद रहे, वह घी तुम्हारी खुद की गाढ़ी कमाई से खरीदा होना चाहिए। प्रभु कृपा से तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जी स्वामी जी, समझ गया। यह तो समझ गया, अब आप भी समझ लीजिए कि कर्म सिर्फ क्रियाएं नहीं, हमारी भावनाएं और इरादे भी हैं। हर विचार एक बीज है जो समय आने पर फलेगा। इसीलिए अपने मन को शुद्ध रखो और सकारात्मक कर्म करते रहो, क्योंकि हर चुनाव हमारे भविष्य की नींव रखता है। यह जीवन एक दर्पण है जो कि हमें वही लौटाता है जो हम इसमें डालते हैं। कर्ज चाहे 1 रुपए का हो या 1 करोड़, उसे तो चुकाना ही पड़ता है। कर्मों से कोई नहीं भाग सकता, ना तो कोई मंत्री, ना तो कोई फकीर, ना तो कोई राजा और ना तो कोई रानी। कर्म किसी को नहीं छोड़ते और हमारे कर्मों का चक्र ही चलता रहता है, चलता रहता है। इसीलिए तो कहा गया है, जो जैसा पाएगा। बहुत सुंदर नाटक प्रस्तुत करा है संस्कार भारती स्कूल के इन दो मोधार स्टूडेंट्स ने हमारे लिए। इनके लिए तालियां हो जाएं एक बार। इस नाटक से सबसे पहले तो हम लोग ये भी सीखे हैं कि लालच बहुत बुरी बला है। नहीं, प्यारे प्यारे बच्चे, हम लोग को लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए जो जिसके हिस्से का है उसको चुपचाप दे दीजिए। अब मुझे ना इस नाटक को, जय श्री राम। तो दोस्तों ये जल रहा है, अभी सुख के जा रहे हैं वो। स्वामी जी, संत जी आ गए हैं। हिंदू एकता की बात हो और संतों का हमारे बीच में प्रवचन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। उनका आगमन हो गया है। मैं उनका परिचय आपसे करा देता हूँ। आप हैं श्री श्री 108 तपोनिष्ठ अग्निहोत्री संपूर्णानंद ब्रह्मचारी जी महाराज। आप सचिव पंच अग्नि अखाड़ा मुख्य केंद्र जूनागढ़ गुजरात में है और अभी इनका निवास सेक्टर 89 मोहाली, वहाँ आश्रम है, अमृतेश्वर महादेव मंदिर में है जो मोहाली में है। आपका निवास वहाँ पर है, वहाँ से आपका आगमन हुआ है। और इसी के साथ मैं अपने कार्यकर्ता श्री राकेश जोगोता जी से निवेदन करूंगा कि स्वामी जी का स्वागत करें। श्री राकेश जोगोता जी स्वागत कर रहे हैं। तालियों से सभी हम सब उनका स्वागत कर सकते हैं महाराज जी का। इसी के साथ जो बच्चे जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है, वो छोटे बच्चे हैं, मैं चाहता हूं उनको भी जो उपहार स्वरूप कुछ देना है तो स्वामी जी के हाथों उनको दिलवाया जाए। सभी बच्चे स्टेज पर आ जाएंगे जिन्होंने अभी, चलिए ऊपर आइए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इन बच्चों के लिए बहुत मेहनत करिए। इन बच्चों ने गणेश वंदना प्रस्तुत की थी बच्चों ने। स्वामी जी के हाथों से उनको पुरस्कार मिल रहा है। आगे चलकर तुमको हमेशा ये याद रहेगा अपने जीवन में। बचपन में हमने ये किया था और स्वामी जी के हाथों हमको ये पुरस्कार मिला था। इससे बढ़ावा मिलता है।
जो बच्चे स्टेज पर आते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है उनको आगे जाकर। दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा, चलिए आइए, ये प्यारे प्यारे बच्चे अभी जिन्होंने नाटिका प्रस्तुत की थी, संस्कार भारती के सदस्य हैं मोनिका डल जी, उनकी नाट्य प्रमुख है और तैयारी करवाती है बच्चों को, स्कूलों में जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया मोनिका डल जी जाते हैं संस्कार भारती की तरफ से, पंचकुला इकाई की तरफ से जुड़े हुए हैं। उनका सबका स्वागत है, धन्यवाद सबका। सभी अतिथिगण अपना स्थान ग्रहण करेंगे। दोस्तों देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। अब मैं राम के में इकट्ठे हुए हैं। सुषमा जी भी अगर भी चाहिए। जय श्री राम। मेरी दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आवाज़ में नहीं बोल नहीं पा रहा हूँ। सुषमा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपना जो भी रचना है वो आकर हम सबके बीच रखें। सुषमा शर्मा जी आप अपने हाथों से अवार्ड देंगे बच्चों को जो जीतते हैं। तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम लोग अब सुषमा शर्मा जी का मंच पे। आधा बेटा सात हमारे बीच स्वामी जी आए हुए हैं, इन्होंने दूसरे सेक्टर में भी एक जाना है, तो पहले मैं आप सबके बीच उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना प्रवचन इस अवसर पर हम सबको आशीर्वाद स्वरूप जो भी इस अवसर पर कहना चाहें, श्री संपूर्णानंद ब्रह्मचारी जी आए और हमको आशीर्वाद दें। धन्यवाद। श्रीवतनयो वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममाल्यां व्यालयज्ञोपवीतिं मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। नमः पार्वती पतये। आज की इस कार्यक्रम की वेला, इस कार्यक्रम के सभी नाभिकीय सत्ता जिन्होंने अपना जीवन समाज को अर्पित और समर्पित दोनों कर रखा। आज का ये विराट हिंदू धर्म सम्मेलन, धर्म अर्थात जो धारण योग्य हो, धर्म जिसे आप धारण कर सके। कदा मनुष्य का जब निर्माण हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच भौतिक बने हैं शरीरा। 5 चीजों से मनुष्य का निर्माण होता है और 5 चीजों से केवल मनुष्य का निर्माण नहीं होता, जीव का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार से 5 ही चीजें, 5 ही नियम अगर आप अपने जीवन में बना लें तो जिस प्रकार से ये वीर प्रसूता भारत भूमि
पूरा विश्व जिसको अनादिकाल से देखता आ रहा है। काले क्रमेण जगतस्त प्रवर्तमान, काल का चक्कर फिर लौट के आया और फिर पूरा